से बातों को रखते हैं और किस तरह से इसको बोलते हैं भिंगा के मारना, है कि नहीं। चलिए अब दो शब्द इन्हीं से जान लेते हैं। इस संगोष्ठी में ये भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ हुआ इनके साथ भी, ये भी अपना पीठ दिखाते कभी हमको नजर आए थे, लेकिन आज पहुंचे। चलिए और भी कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। मनोज जी, क्या कहेंगे? आज ये संगोष्ठी का बैठक चल रहा है, विभिन्न जिलों से, कई जिलों से यहाँ पे युवा लोग पहुंचे हुए हैं। ये तमाम झारखंड के जो है 24 जिला से, ये देखिए श्यामदेव जी, ये श्यामदेव हेम्ब्रम साहब हैं, जो कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो हम लोगों का जितनी भी बंदी यदि सबसे ज़्यादा सफल हुआ था तो वो संथाल परगना में हुआ था। उसके बाद हमारा रामगढ़ और उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें, और धीरे धीरे इसी प्रकार से दूसरे क्रम में फिर हुआ कोल्हान और ये सब सारा चीज, उसमें श्यामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान था। इस बैठक का मुख्य रीजन क्या है? देखिए, बैठक इसीलिए ने किए हैं कि इतना दिन से जो है हम लोग 6 महीना से लड़ के बंदी रे बंदी, बंदी रे बंदी, लेकिन अब हम लोग ठान लिए हैं कि इस सरकार का करना पड़ेगा नसबंदी। आप बंदी से नहीं हो, आप नसबंदी करेंगे, ये कर परिवार नहीं बढ़ने देंगे। अब हमारा परिवार बढ़ेगा। आने कहने का मतलब कि हम लोग जो नए नौजवान लोग हैं वो लोग विधानसभा जाएंगे और ये बुढ़वा लोग को नसबंदी करके बाहर करेंगे। ये लोग जो है पूरी तरह से हम लोगों को 6 महीना में सबको नहीं बुझाता है जी, एक दिन में वहां पर नहीं। देखिए वहाँ बिहार में जो है यही चीज वहां था तो एक बार में सुन गया वहां, और इसको 6 महीना से नहीं सुनाई दे रहा है। यही चीज के लिए हम लोग समीक्षा बैठक किए कि हम लोग इतना बंदी कर रहे हैं, इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और बहुत सारे लड़के हमारे का कहिए केस हुआ, मारपीट हुआ, सब चीज आप तो देख ही रहे हैं। तो उन लोगों को भी भावना को जानना है कि आगे क्या करना है, अबरी कैसे करें जो कि अबरी हम लोग का परिवार बढ़ जाए। ये चीज के लिए हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, और तमाम छात्रों को यहाँ पर हम लोग आमंत्रित किए थे कि आप लोग जो है अपना विचार दीजिए, और मैं आपको अपना विश्वास दिला रहा हूँ कि अबरी जिस दिन करेंगे उस दिन फैसला ऑन द स्पॉट, चाहे हम लोग चले जाएंगे। कुछ हम बोल रहे हैं ना, धरना धरना धरना, अब हम ठान लिए हैं मनोज यादव को पड़ेगा मरना मरना मरना, तो मरेंगे, लेकिन अब जो है बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब हम लोग जो है जो भी सरकार को हुआ स्टेप लेना है, अभी लाठी मार रहे हैं। अब जो है हम लोग पहले ही ठान करके चल गए हैं कि तुम लाठी मारो या गोली मारो, क्योंकि अब हद सीमा पार हो गया। बार बार है कुकुर लगे रगड़ देता है तो भाग जाता है हमारे बुतरू। अब ठान लिए हैं अगर गोली भी खाना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा तो मरेंगे, लेकिन हम 47 को खत्म करके ही दम लेंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ 60-40 की आप अभी बात किए, हाँ, उस दिन सुने होंगे बिहार में क्या कुछ हुआ। अब हमें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, कैसे हो गया? क्या ओपन पोल है तो हुआ था ना, तब लोग बोलता था कि गया है ये यहाँ वाला, यह सबको बोला कि ये गए हेमंत और ओकर कान में फुसक दिया और वहां भी कर दो तुम लोग जो है यही चीज। तो अरे भाई वहां वाला को देखे नहीं, तुरंत जो है एक काम नहीं किया। ये इनको बता रहे हैं कि ये सरकार ठान चुकी है कि 60-40 में फंसा करके रखो, ककरो नियुक्ति देना नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि 60-40 करेंगे, उसके बाद में तुरंत सब लड़का लोग आंदोलन करेगा। उसके बाद बोले अरे तुम्हारा नेता मनोज यादव नहीं होने दिया। अरे भैया आप 3 साल से क्या कर रहे थे? कोरोना काल में किसके पास सोए हुए थे आप? उस समय नियम कहाँ नहीं बनाए, और जैसे कोरोना खत्म हुआ था उस समय से परीक्षा लिए रहते थे, अभी तक हम लोग का नियुक्ति नहीं हो जाता, हम लोगों का उम्र क्यों बर्बाद होता? ये सब सारी चीजों को लेकर के हम लोग सब समीक्षा बैठक किए हैं, और आपको विश्वास दिला रहे हैं निश्चित रूप से जो है हम लोग सफल होंगे। और ये सारे बच्चों का हम लोग वहाँ राय मशवरा जानेंगे, और आपको मैं विश्वास दिलाएंगे। बहुत अब लड़का लोग मैंने क्या कहें, पढ़ते पढ़ते इतना आक्रोशित हो चुका है, बोलता है भैया आप चाल और फरियाओ, एकरा फरियाओ पहले। तो हम बोले कैसे फरिया रे, एक जगह बड़ी बंदूक और गोली है करके कुछ नहीं, एहन होते ज्यादा वह होते वह कांडेन होता है 10-20 मर जीवे तो मर जीवे, लेकिन इतिहास रच के जाएंगे। अगर बिरसा मुंडा जो है वो भी अगर यदि किए थे, सिद्धू कानू चांद भैरव किए थे, तो वहां पर भी आदमी मरा था, लेकिन आज उसके बदौलत CNT और SPT एक्ट मिला,
अगर यदि हम लोग आहुति दे भी देंगे तो कोई बात नहीं, आने वाले पीढ़ी को जो है हम लोगों का नौकरी कोई लूटने वाला नहीं होगा। 23 साल से आपको बोल रहे हैं, अबर लड़का लोग बोल दिया कि हम लोग सबको दिए मौका, लेकिन सबने बनाया मौका, इसलिए अबरी मारेंगे चौका और भीतरे कर देंगे। अच्छा, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है कि वो गए पटना और कान में फुसक दिए। कौन गया पटना, किसके कान में क्या फुसका, कुछ अंदाजा है आपको? हमारे माननीय मुख्यमंत्री गए थे वहां को प्रधानमंत्री बनाने। किसको? आप तो जानिए रहे आप प्रधानमंत्री बनाने, तो बोले कि देख तोरा जगह एक क्या बात हम बोलेंगे, तू प्रधानमंत्री बन जा, जो बनना बन जा, लेकिन 60-40 यहाँ वाला बात कर दो ना हमरा वाला, कहे कि तभी हम झारखंड में बचेंगे। हम लोग उनको बोल दिए तो वो बेवकूफ हैं, ईमान जाएंगे करबतिया, या बिहार के बच्चे बेवकूफ हैं? यहाँ का लड़का मुड़ी गाड़ के पढ़बे मोरबे, अरे मोरते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। एक बार की इसको जो है कान धर के बाहर करो, देखिए सब समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे थे कि बिहार में ये नहीं है, बिहार में ये नहीं है, इसीलिए तो कहीं नहीं हो गया। बस वहां पर ये सबको यह बोलता है, और सब बिहार के लोग भी हमरा जो है सब बोलता था, एक तो कुछ बोकवाक बुझेबे न करे। तो 40 देखो 40 नहीं है झारखंड बिहार में, वहाँ 40 कैसे होगा, कैसे 40 देखा दिए कैसे 40 ऐसो। हमारे साथ में हमारे मुख्यमंत्री गया 40 वहाँ लागू कर दिया, लेकर बाजा का बकाया, तब बोला कि अरे बाप रे बाप, ऊपर से पड़लो चाप, सबको भागलो इधर उधर से, हम कहीं भागियो रे बाप। तैसे वहीं पर जो है हम लोग का चाप आया तो बाप आता है सीधे 90-10 पर उतर गया। अब यहाँ 90-10 पर होगा। अब खेलबो न खेले देबो, खेलवा बिगाड़ देबो, हम लोग यही करबो। अच्छा, एक बात बताइए मनोज जी, आप सरकार से क्या दुश्मनी है जी आपका? जब न तब आप जब कोई क्या बोलते हैं योजना लाते हैं, या फिर जब कोई नियुक्ति पत्र बांटते हैं, उसके बाद आप यही बोलते हैं कि ना खेलें कि ना खेलवे बिगाड़ देबो है, क्या दुश्मनी क्या है आपका? यह तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो बोलते हैं, हमरा सरकार से दुश्मनी कहाँ है जी? हम सरकार से दुश्मनी कर रहे हैं, एका को नियुक्ति दिए तो मोराबादी में कोई मोराबादी में जो नियुक्ति दिए ये इनका विज्ञापन था, इसका था। आप तो हम फिर वो हम आपको उसी बोलबे किए कि बेटा बेटी का करो, घी ढारे मंगरो मत। ये तो चीज तो हम आपको बोले थे कि ये जो विज्ञापन पिछला सरकार का था, परीक्षा पिछला सरकार का था, रिजल्ट पिछला सरकार का था, तो आप नियुक्ति पत्र कौन बांट रहे हैं? और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पत्र दिया था, ये तो नहीं दे रहे थे। ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि एकर सीधा बात, गाछे कटहर वठे तेल, बिन कमैले बेटा भेल, यह कहावत। चलिए अंत में एक सवाल है आपसे, अंत में एक सवाल है कि मनोज यादव लगातार स्टूडेंट करते करते अब तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे बलवा भी झड़ गए, ये भी कहते नजर आए, तो क्या अब मनोज यादव, अब तो नौकरी नहीं मिल पाया, तो अब क्या विधायक बनने जा रहे हैं? देखिए, आप लोग बोले छात्र नेता से अब मनोज यादव क्षेत्र नेता बनेगा। अच्छा, इसलिए बनेगा कि ये लोग जो है सब बार बार लाके मनोज यादव के साथ नहीं खाएगा, और खाएगा कहाँ से? आपको मैं बता दे रहा हूँ, सब लड़का 40-35 उम्र हो गया, अब बियाहो करेगा तो कई गो बुतरू पैदा करेगा? ये गो। अब ओकर बुतरू ये गो रहेगा, ओकर जो बच्चा होगा ओकरा मौसी कहाँ मिलेगा, चाचा कहाँ मिलेगा, चाची कहाँ मिलेगा, फुआ कहाँ मिलेगा? ये पूरा जनरेशन बर्बाद कर देगा वो। आप ही बताइए, जब एक ही बच्चा पैदा करिएगा, ओकर बच्चा जो होगा उसको चाचा मिलेगा, फुआ मिलेगी, फूफा मिलेगा। ये पूरा हमारा जनरेशन बर्बाद करने के लिए आप देखिएगा, आप ऑडिटोरियम में मिलेगा ये चाचा, ये फुआ, ये मौसी, ये सब गायब हो जाएगा। ये बुतरू पैदा करिएगा, कहाँ से चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी करने? 24 में जवाब देने एकदम 24 में फरिया लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब तक हमारे पास श्यामदेव जी, बार बार आप लोग बोलते थे कि आपके पास में कोई आदिवासी चेहरा नहीं है, आप ये बता दे रहे हैं, ये श्यामदेव हेम्ब्रम है, और इनकी एक बोली पर मैं बता रहा पूरा दुमका 10 मिनट का देखिएगा समय, तो 10,000 लड़के जमा हो जाते हैं इनके कहने पर। इनसे आप बात करते हैं। चलिए अब इसके बाद इनसे हम बात कर लेते हैं। ये थे